प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी क्लास थर्ड इंग्लिश बुक चैप्टर 4 द मंकी एंड द एलिफेंट उसके बारे में उस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और उसको समझेंगे। तो आशा है आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप एक बार दो बार ज़रूर रीड करें और ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो मैं इसी आशा के साथ इस वीडियो को शुरू करता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले क्या है, इसमें एक पिक्चर दे रखी है, द मंकी एंड द एलिफेंट। जैसे कि मंकी मीन्स होता है बंदर एंड एलिफेंट मीन्स होता है हाथी। इस चैप्टर का नाम ही उस पे एनिमल्स पे है, तो इसमें एनिमल्स के बारे में ही डिस्कस किया हुआ है। अब कहता है कि लुक एट द पिक्चर्स एंड स्पोर्ट द एनिमल्स, ज्वाइन देम विद देयर नेम्स गिवन बिलो। इस पिक्चर को हमें अच्छे से देखना है, क्या क्या इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है, वही चीज़ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जिराफ हमारे पास कहाँ है? ये जिराफ है। जिराफ की गर्दन लंबी होती है तो ये जिराफ है। एलिफेंट की सूंड होती है बड़ी सारी, तो ये एलिफेंट है। डोंकी गधा हमारा यहाँ है। लॉयन ये शेर है, ये यहाँ पे बैठा है। मंकी बंदर ये आपका यहाँ पे बैठा है इस पिक्चर में। डियर हिरन आपका यहाँ छुपा हुआ है पेड़ के पीछे। ठीक है, अब इसमें देखो और भी कुछ जानवर रह गए। जैसे ये वाला एनिमल क्या है? ये काऊ है। ये हमारा हॉर्स है। ये हमारा पिग है, सॉरी बियर है। ठीक है, ये हमारा रैबिट है। तो और भी कोई छोटा जानवर इसके अंदर हो सकता है जो हमें एक नज़र में ना दिखे, जब हम ध्यान से देखें तो शायद कुछ और दिख जाए। लेकिन इसने नीचे इनके बारे में पूछा है हमसे कुछ, तो वो हम डिस्कस करते हैं कि जिराफ क्या है? एक शाकाहारी है, पेड़ पौधों की पत्तियां खाता है। एलिफेंट क्या है? ये भी शाकाहारी है, ये भी पेड़ पौधे खाता है, फल खाता है। डंकी गधा ये भी शाकाहारी है, ये भी पेड़ पौधे खाता है, पत्तियां खाता है। ठीक है, घास फूस। लायन शेर मांसाहारी है, जो मांस खाता है, यानी कि इन सभी जानवरों को शेर खा जाता है, शिकार करता है। मंकी बंदर फल फ्रूट खाता है, मांस नहीं खाता, पेड़ों पे रहता है। हर जीव की अपनी हर क्रिएचर की अपनी नेचर है, तो उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, डियर हिरन हमारा क्या है? शाकाहारी जीव है, छोटा सा सींगों वाला होता है। ठीक है, और इनके बारे में यहाँ पूछा हुआ है। तो इस पिक्चर के अंदर पूछा है इसने, विच एनिमल इज़ द बिगेस्ट मतलब बिगेस्ट मीन सबसे बड़ा हमें कौन दिख रहा है इसमें? हाथी, जिराफ, घोड़ा, शेर, भालू, इनमें से कौन बड़ा दिख रहा है? बिगेस्ट एनिमल्स, बिगेस्ट यहाँ डिग्री दे रखी है, तो बिगेस्ट का मतलब है सबसे बड़ा। और बिगेस्ट थर्ड फॉर्म जो वर्ब डिग्री, जो थर्ड डिग्री होती है उससे पहले हमेशा दी प्रयोग होता है, यूज होता है। तो ये एक अपना ग्रामर का पार्ट भी है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। तो उसने पूछा कि विच एनिमल इज़ द बिगेस्ट, सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जानवर हमारा है एलिफेंट। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? एलिफेंट लिखेंगे, एलिफेंट। ठीक है, हाथी। विच एनिमल इज द नोटिएस्ट का मतलब होता है शरारती, मतलब जो दूसरे जीवों को छेड़ता रहता है, ऐसा जीव। तो नोटिएस्ट का मतलब क्या हुआ? शरारती हुआ। तो विच एनिमल इज द नोटिएस्ट, कौन सा जीव सबसे ज़्यादा शरारती है? तो शरारत करने में तो बंदर से नीचे होते हैं सभी, सबसे ज़्यादा शरारती कौन है? मंकी। तो यहाँ आपको आंसर क्या लिखना पड़ेगा? मंकी, बंदर सबसे ज़्यादा शरारती नोटी मंकी होता है। अब आगे उसने पूछा कि डू यू थिंक दैट एलिफेंट एंड ए मंकी कैन बी फ्रेंड्स, वाई और वाई नॉट? डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, दैट की एन एलिफेंट एक हाथी एंड ए मंकी एक बंदर कैन बी फ्रेंड्स मित्र, दोस्त हो सकते हैं। कैन मीन्स सकना। तो वो हमसे पूछ रहा है कि डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, दैट की एक एन एलिफेंट एक हाथी। देखो यहाँ हमारा आर्टिकल भी यूज़ हुआ है, ये भी आर्टिकल यूज़ हुआ है, ये भी आर्टिकल यूज़ हुआ है। ठीक है, तो एन एलिफेंट से पहले एन, द नहीं आया, एन आया है। एक हाथी और एक बंदर मित्र हो सकते हैं, वाई और वाई नॉट, दोनों चीज़ें हैं इसमें, हो भी सकते हैं और
नहीं भी हो सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों में कुछ कॉमन चीज़ें हैं। देखो, हाथी फल फ्रूट खाता है, पत्ते खाता है, घास खाता है, पेड़ पौधे। बंदर फल फ्रूट खाता है, पत्ते नहीं खाता। लेकिन कॉमन तो है दूसरी बात, दोनों ही शाकाहारी है, यानी कि साग सब्जी पर निर्भर करते हैं। तो दोनों जीव शाकाहारी हैं, तो दोनों फ्रेंड्स हो सकते हैं। नहीं हो सकते उसका भी एक रीज़न है। ये ज़मीन पे रहता है अपना एलिफेंट, और मंकी पेड़ों पे रहता है। तो इनका जो नेचर है, वो नेचर ही इनकी आपस में फ्रेंडशिप करवाता है, और उस नेचर की वजह से ये एक दूसरे के दोस्त नहीं भी हो सकते। तो दोनों ही चीज़ें हैं। अब हम पूछें कि क्या वो हो सकते हैं, तो हाँ, यस दे कैन बी फ्रेंड्स, वो मित्र हो सकते हैं। और वो पूछे कि क्यों नहीं हो सकते, यस दे कैन नॉट बी फ्रेंड्स, वो मित्र नहीं हो सकते। क्यों? उसके दोनों के अलग अलग रीज़न, जैसे मैंने बताया आपको कि हाथी हमेशा ज़मीन पे रहता है, बंदर हमेशा पेड़ पे रहता है। एलिफेंट रिमेन्स ऑन अर्थ एंड मंकी रिमेन्स ऑन ट्रीज, राइट। तो दोनों में ये जो मेन डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, वो ये है बस, और कुछ नहीं। दोनों शाकाहारी जीव हैं, एक शरारती है और एक शांत स्वभाव का है। दोनों का डिफरेंस है, एक नोटियस्ट है तो एक बिल्कुल काम पीसफुल एनिमल है। तो दोनों में कॉमन भी है और दोनों में डिफरेंस भी है। तो जब बात आती है कि क्या वो फ्रेंड हो सकते हैं, तो कॉमन चीज़ें बतानी हैं, जैसे कि दोनों ही मांस मिट्टी नहीं खाते, यानी कि शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों फ्रेंड्स हो सकते हैं। दूसरा, अगर वो नहीं हो सकते तो दोनों की नेचर अलग है, कि वो फ्रेंड्स नहीं हो सकते क्योंकि एक नोटियस है, एक काम है, पीसफुल है। ठीक है, एक ज़मीन पे रहता है, एक लिव्स ऑन अर्थ, एंड सेकंड वन लिव्स ऑन ट्रीज। तो दोनों में डिफरेंस भी है। तो पेज नंबर 34 को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आशा है आपको ये पेज अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर हम दोबारा से इसको डिस्कस कर सकते हैं, या आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।